दुनिया कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस्लाम की तरह औरत को इज्जत देने वाला हो, मगर हमारी बच्चियों के माइंड वॉश कर दिए जाते हैं। उनको समझाया ये जाता है कि देखो तुम्हारे इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी, औरत को 1 शादी की इजाजत दी, मगर उसको ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम ने किस लिए इजाजत दी है। अजीजाने गिरामी याद रखो, पहले अपनी बच्चियों को तरीके मुस्तफा सिखा दो, उन्हें सीरत फातिमा पढ़ा दो, ताकि दुनिया का कोई गद्दार मुस्तफा आपकी बेटी के जहन को खराब ना कर सके, और वो बेटी आपकी सैयदा फातिमा की कनीज बनकर दुनिया में भी रहे, और जब दुनिया से जाए तो तेरी जन्नत की जमानत बन करके जाए। इसलिए कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां दे दी, तीनों की इज्जत सही तौर पर उसने परवरिश करके सही निकाह कर दिया, नबी ने फरमाया जन्नत वाजिब हो जाती है। अजीजाने गिरामी, जिम्मेदारी हमारी है कि जब बेटी घर में पैदा हो तो उसको शुरू से सैयदा फातिमा की तहरीक दिखा दो, सैयदा फातिमा की सीरत बता दो, सैयदा फातिमा का किरदार बता दो, ताकि बेटी अगर बड़ी भी हो जाए तो कभी फातिमा की बागी ना हो, जो फातिमा की गुलाम बन जाएगी। दुनिया में तेरे लिए इज्जत होगी मरने के बाद। इसलिए याद रखें, अपने बच्चों को सही तरबियत दें। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, इसलिए कि जब इल्म आपके पास होगा तो फिर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है कि आप भूल गए। अभी चंद साल पहले कोरोना की बीमारी आई थी, लोगों ने कहा बीमारी है, किसी ने कहा अल्लाह का अजाब है। मैंने कहा जो भी है, मगर अल्लाह का एक हिंट है हमारे लिए। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को एक हिंट दे रहा है, एक इशारा दिया मेरे रब ने। रब फरमाता है कि देखो जब हमारे बीमार हुए, क्या मामला है? सुभान अल्लाह, कुछ नहीं, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, वाह वाह, माशाअल्लाह। कोरोना हो गया, हमारे पेशेंट हॉस्पिटल के लिए तरस गए। नाम अब्दुल गफूर, जगह नहीं है, अब्दुल कादिर, जगह नहीं है। इधर वाला पहुंचा, बेड खाली, इलाज हो रहा है, हमारा वाला तड़प तड़प के मर गया। मैंने कहा मौत पर हक है, मगर जिस शिद्दत की तकलीफ में वो मरा उसे देखकर दिल रोता है, दिल में तकलीफ होती है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया मोमिन आपस में जिस्म की तरह है, चाहे तकलीफ किसी जगह हो, दर्द कहीं भी हो, चोट कहीं लगे, तकलीफ दिल को होती है, आंसू आंख से ही बहता है। अजीजाने गिरामी, लेकिन हमारे एडमिशन ना हुए, हमारे मरीजों को बाहर डाल दिया गया। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि हॉस्पिटल हमारे ना थे, डॉक्टर हमारे ना थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा रब बताना यही चाहता था कि देखो तुमने कैसे ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हो, तुमने अपनी नस्लों के लिए कोई रास्ता नहीं देखा है, तुमने अपनी नस्लों को उरूज के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया है। तुम दुनिया में रह रहे हो और कौन सी बेरहमती में जिंदगी गुजार रहे हो। आज तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है, आज तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है, तेरा मरीज रोडों पर तड़प तड़प के मर गया, तेरा मरीज घर में पड़े पड़े तड़प गया, ना कोई देखने वाला मैसर हुआ, ना हॉस्पिटल का कोई बेड उसे मैसर हुआ, ना उसके लिए ऑक्सीजन का कोई इंतजाम हो सका। अजीजाने गिरामी, रब बताना ये चाहता था कि अभी तो वक्त बहुत ज्यादा है, अभी तो हाल यहाँ तक हुआ है, अभी तेरे पास वक्त है, अपने डॉक्टर बना ले, अपने हॉस्पिटल बना ले, ताकि आने वाले जमाने में जब जरूरत पड़े तो दूसरे के सामने भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। मरीज तेरा हो तो हॉस्पिटल भी तेरा होना चाहिए, डॉक्टर भी तेरा होना चाहिए, ताकि तू अपना खुद मुख्तार हो जाए, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हालात को देख रहे हैं, हमने कोई समय शऊर नहीं दिया, अभी शऊर के नाखून हमारे नहीं निकले, अभी हमें ये पता नहीं चला आने वाला वक्त कितना भयानक होगा। अजीजाने गिरामी, आपको मालूम होगा अभी 2 साल पहले केरला की सरजमीन पर एक इस्लाम की शहजादी के नकाब पर पाबंदी लगा दी गई, कहा नकाब पहनकर अंदर नहीं आ सकते। हजरात मोहतरम, पूरे हिंदुस्तान में शोरिश होने लगी। आपने भी शायद तख्तियां लेकर के एहतजाज किया होगा, हमने भी एहतजाज किया, लेकिन सारे उलमा एहतजाज करने के लिए बैठ गए और वहां पर बहुत
सारे लोग अवाम में भी थे, शहर के बड़े बड़े सरमायादार भी थे। मैंने उनसे बरजस्ता कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती चौराहों पर बैठकर ये जो तख्तियां लेकर बैठे हो, दूसरों के लिए भीख मांगते हो? अरे तूने अगर आज ये देखा कि तेरी बेटी के हिजाब पर पाबंदी लग रही है, उसे कहा गया हिजाब के साथ कॉलेज में नहीं आ सकते। मैंने कहा जानते हो क्यों? अब तुम तख्तियां लेकर बैठे हो, कभी तुमने ये सोचा कि जब पाबंदी लगेगी उसका कोई ऑप्शन तेरे पास है? आज तू दूसरे के मांग रहा है। अरे वक्त तो ये था, खुद खड़ा होता, अपना कॉलेज बना लेता, अपनी यूनिवर्सिटी बना लेता, ताकि किसी में हिम्मत ना होती, वहां बेटी भी तेरी होती, कॉलेज भी तेरा होता, सिलेबस भी तेरा होता, जैसा चाहता वैसा कर लेता, दीन भी सीख लेती, मुस्तफा की शरीयत भी याद हो जाती। वाह वाह माशाल्लाह, क्या कहने, वाह याद नहीं आया, लाजवाब लाजवाब। आज भी शोर के नाखून नहीं ले रहे हैं। हमारी कौम बड़ी गरीब हो जाती है जब दीन की बात आए, कौम की बात आए। हम बहुत गरीब हो गए, हमारे पास पैसा नहीं। मैंने कहा जब तुम मस्जिद में जाओ तो तुम्हें 10 का नोट हाथी का पैर नजर आए, जब तुम मदरसों में जाओ तुम्हें 10 का नोट हाथी का पैर नजर आए। लेकिन वही आदमी अगर मार्केट में जाता है, उसे कपड़ा लिनन का पसंद आ गया, अब वो 2500 रुपए मीटर का कपड़ा तो खरीदेगा, बेटे के लिए 5000 की ड्रेस तो खरीदेगा, बेटे के लिए वो बड़े कीमती जूते तो खरीदेगा। मैंने कहा सुन, इनमें थोड़े सा वक्त को अपने साथ कर ले और अपनी जरूरतों से थोड़ा सा समझौता कर ले। अगर तूने पैसा बचाकर अपनी कौम के लिए लगा दिया और कॉलेज तूने बना लिया, स्कूल तूने बना लिए, आने वाला वक्त ऐसा है जब तेरे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर तेरे बच्चे कहां जाएंगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचा, अगर चाहिए तो अभी खा हो जा। और ये मदरसा खैरुल इस्लाम है, ये मदरसा मदरसा ना रहे बल्कि जामिया खैरुल इस्लाम होना चाहिए कि एक तरफ इसमें बुखारी की दरगाह लग रही हो तो एक तरफ इसमें MBBS की कोचिंग भी हो रही हो, तेरे बेटे के हाथ में एक तरफ फजीलत की डिग्री हो, दूसरी तरफ MBBS की डिग्री होना चाहिए। बेटा तेरा आलिम भी हो, बेटा तेरा डॉक्टर भी। क्या गुफ्तगू है, वाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कब तक सोओगे? कब जागेगी हमारी नींद? जब जमीन पैरों के नीचे से खींच ली जाएगी, जब आसमान का शामियाना हमसे हटा दिया जाएगा, जब हमारे पास कुछ ना होगा, जब बच्चे हमारे दर दर पर भीख मांगते नजर आएंगे, उस वक्त तेरा शऊर जागेगा, फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी जाग जा, अभी बेदार हो जा, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल की वो कौम को, वो आपका एक शेर अभी भी हमें तंबीह कर रहा है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की न होगी दास्तानों में। अजीज़ाने गिरामी, वो कोरोना का दौर था, हमारे मरीजों को एडमिशन नहीं मिला। आने वाला दौर ऐसा होगा जब आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको पता नहीं है, हो रहा है, हमारी सीटें कम कर दी गई, हमारी रैंक बढ़ा दी गई, मेरिट बढ़ा दी गई। किस लिए? किसी तरीके से सामने नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? इसलिए कौम को बेदार होने की जरूरत है। हुसैनाबाद वालों, हुसैन का जज्बा पैदा करो। यजीदी कितने खड़े हो जाए, हमें हजारों यजीदियों से डरना नहीं चाहिए। 72 हुसैनी खड़े हो जाए, इस्लाम का किला तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह लाजवाब। 22,000 यजीदी कुछ ना कर सके। 6 महीने के लिए असगर से 22,000 हार गए। हाय हाय हाय, वाह 22,000 हार गए। हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं और आप तो हुसैनाबाद वाले हैं। इस्लाम की खैरात मंडी है ये हुसैनाबाद में। उस नबी के नाम पर हम नहीं खड़े होते, उस नबी के दीन की शरीयत की हिफाजत हम नहीं करते। हमारे लिए जरूरी है। हज़रात मोहतरम, मेरा तो पैगाम आज के दौर में ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मदरसा मदरसा ना रहे। मदरसा वो ना रहे जिसे हम मदरसा समझते हैं। हमने मदरसे को समझ लिया कि खाली कुरान पढ़ने की जगह मदरसा है। अरे मदरसे से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है यार। मदरसा वो है, पढ़ने के लिए शऊर चाहिए, हर तालीम यहां दी जाती है। मैंने कहा आला हज़रत ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे इमाम गए थे? हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी। बताइए,
मुजाहिदे हुर्रियत हैं। बहुत लंबा जमाना नहीं, 200 साल पहले की तो बात है। अल्लामा फजल खैराबादी रज़ियल्लाहु ताला हमारी जान उन पर कुर्बान हो जाए। मैंने कहा हमारे इस्लाम ने जो तरीका हमें दिया था, आज उसी मदरसे के पढ़े हुए थे, वही भारत की सरजमीन है कि वही फैसले की कुर्सी पर बैठते हैं और जोहर की अजान होती है तो अल्लामा फजल खैराबादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। ये इस्लाम ने दस्त दिया था कि शहर का बादशाह भी वही है, मुसल्ले का इमाम भी वही है। आज भी वो दौर हो सकता है अगर हमारी कौम बेदार हो जाए। जाने के रामी, इसलिए इन मदरसों को खाली ये मत समझो कि ये मकतब है, ये मदरसे हैं जहाँ सिर्फ इसकी पढ़ाई होगी। मैंने कहा इन मदरसों को आला जगह पर बनाओ, बड़े बड़े पैमाने पर बनाओ और मदरसा अब जामिया की शक्ल में होना चाहिए। मुसलमानों बेदार हो जाओ, एक वक्त खा लो, अगर इतना भी ना हो तो दिन को रोजा रख लो, मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो ताकि आने वाले जमाने में तेरे बेटे के हाथ में कलम की पावर हो, दुनिया तेरे बेटे के सामने सर झुकाती नजर आ रही। जब तक कलम होगी, जब तक कलम की ताकत हमारे पास ना होगी, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम मुकाबला किस चीज से करेंगे। दुनिया के सारे हथियार वहां बेकार हो जाते हैं। जिसके हाथ में कलम की ताकत आ जाती है, जिसके हाथ में कलम की पावर आ जाती है। मगर आज हमारी कौम का हाल ये हो गया, हमारी कौम कलम से बिल्कुल नाआशना हो चुकी है। आज हमारे पास दुनिया भर की ताकतें हो सकती है, दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, मगर इल्म हमारे पास नहीं है। और जब तक इल्म हमारे पास ना होगा हम किसी हाल में तरक्की याफ्ता कौम नहीं हो सकते हैं। अगर तरक्की पाना चाहते हो, दुनिया में इज्जत कमाना चाहते हो, आज अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता कर दो। जब तालीम मिल जाएगी तो सारी दुनिया के सामने ये सुरखरू हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम तालीम से आरास्ता करें। ये मदरसे जिन्हें हमने बड़ी छोटी छोटी सी जगहों में कैद करके रख दिया, चंद कमरे बनाए, मदरसा है, हमें स्कूल के लिए दूसरी जगह चाहिए। मैंने कहा ना, ये थिंकिंग बदलो, ये थॉट बदलो, ये सोच बदलो। जहां मदरसा खैरुल इस्लाम जो है, ये आपका मदरसा खैरुल इस्लाम ना रहे बल्कि जामिया खैरुल इस्लाम हो जाना चाहिए, ताकि आपके मदरसे में पढ़ाने वाला एक तरफ अगर बुखारी का दर्स दे रहा है तो एक तरफ बैठ करके MBBS की कोचिंग हो रही हो, एक तरफ बैठ करके पढ़ाने वाला कोई काशिक मुस्तफा अगर हदीस मुस्लिम पढ़ा रहा है, मिशकात अबू दाऊद पढ़ा रहा है, तो उसी में दूसरी तरफ उसे MBBS की डिग्री दी जा रही हो, उसको जाकर वहां पर LLB की कोचिंग कराई जा रही हो, ताकि आने वाले जमाने में हमारी कौम एक मिशले राह बने और सारी दुनिया पहचान ले कि कौम मुस्लिम किसी से कमतर नहीं है। दुनिया में जिसके नाम की रोशनी फैली है वो यही कौम मुस्लिम है, जो अपने अस्लाफ को याद कर लेती है तो सारी दुनिया उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। हज़रात मोहतरम, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दो। आज हमने शादियों को महंगा कर दिया। आपके यहाँ शादी का क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन हज़रात मोहतरम आज हमारा हाल ये हो गया कि हम अपनी साथ के एतबार से जब खर्च करते हैं बहुत सारी दौलत हम बर्बाद कर देते हैं। अब लोग ये कहें कि हम गरीब हैं, मैंने कहा मैं इसको नहीं मानता। मैंने कहा हम क्या उस दौर से भी गरीब हो गए जब AMU यूपी की सरजमीन पर बनी थी? उस बंदे के अकीदे से मुझे लेना देना नहीं, उसके अकीदे से लेना देना नहीं, वो नेचरी था, लेकिन उसने कौम मुस्लिम के लिए एक ऐसा काम किया कि रहती दुनिया तक दुनिया उसको याद करेगी। जानते हैं आज हमारी कौम का उससे भी ज्यादा करीब हो गई। वो दरवाजों पर खड़े होकर एक एक आना मांगता था। अजीजाने गिरामी, मगर अफसोस है कि आज हमें इतना शऊर नहीं रहा। हम दुनिया में सोए हुए हैं, अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हमने ये कभी सोचा ही नहीं। रात को बिस्तर पे लेटा करो तो कभी गौर किया करो कि कल आने वाला सूरज हमारे लिए कितनी परेशानियां लेकर के आएगा। क्या आप भूल गए हैं? हर आने वाला दिन हमारे लिए एक जहर कातिल लेकर के आता है। हर उठने वाला सूरज हमारे लिए एक नई मुसीबत लेकर के खड़ा हो जाता है। और जानते हो किस लिए? इसलिए कि हमने मुस्तफा की शरीयत को फरामोश कर दिया, हमने नबी के कौनेन के दीन को भुला दिया, हमने सरकार की शरीयत को फरामोश किया, हम मुस्तफा की सीरत से नाआशना हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर शऊर आगाही चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर बुलंद मकाम चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर कामयाब और कामरान होना चाहते हो, उसका एक ही नजरिया है कि मुस्तफा के गुलाम हो जाओ और दुनिया में तुम तालीम याफ्ता हो जाओ। जब तुम तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया की जरूरत बन जाएगा, और जो जरूरत होती है उसे फेंका नहीं जाता, ढोया जाता है।
और जो मजबूर होता है उसे फेंक दिया जाता है, ढोया नहीं जाता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या क्या क्या। हजरात मोहतरम, हाय हाय हमारे पास बहुत हाय हाय। सारे असासे पढ़ने के लिखने के हैं। मैंने कहा खानकाह महरैरा का पैगाम भूल गए? खानकाह महरैरा का पैगाम है आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारा हाल क्या होता है, हम पैसे जमा करते हैं, बच्चा मेरा जवान होगा, मेरी बेटी जवान होगी, लेकिन उसने सारी जिंदगी से पैसे कौड़ी 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 करके जमा किए, बेटा जवान होगा, घर बनाऊंगा, उसके बाद उसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ आदमी यही सोच रहा, पैसे इकट्ठे कर करके रखता कि बेटा जवान होगा तो शादी करूंगा। अगर ये सोच लेता कि ये पैसा बेटे की पढ़ाई पे लगा दूंगा, ये पैसा बेटे की पढ़ाई पे लगा देता तो तुझे पैसा जमा करने की जरूरत ना होती। तेरा बेटा खुद इतना बड़ा मालिक व मुख्तार हो जाता कि दुनिया उसके सामने खुद अपनी बेटियों को उसके लिए रिश्ते के लिए फख्र महसूस करती, फिर तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना होती। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों की तालीम को सबसे पहले रखें, बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें तालीम दो। हज़रात मोहतरम, एक वाक़या मुझे याद आ गया।